हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा मेन टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लास्ट वन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम समझते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए, जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो मिलकर बना होता है किससे? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। जो सोल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं उनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, और जो सॉल्वेंट है उनके जो पार्टिकल का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो जो सॉल्यूशन है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ है, और सोल्यूट के जो पार्टिकल का साइज क्या होता है? लार्ज होता है, एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। तो ऑस्मोसिस को हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमने एक ब्रैकेट ले लिए, यहां पर हम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स का यूज कर रहे हैं। यहां पर एक नई टर्म आई है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स, उसको हम समझते हैं। देखिए, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स क्या होता है? सेमी का मतलब होता है कुछ, एक कुछ मींस हाफ। परमेएबल का मतलब होता है परमिट। मेम्ब्रेन्स का मतलब होता है झिल्ली, बोल सकते हो आप। तो क्या होता है, जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स होता है वो सॉल्यूशन के अंदर जो ओनली जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है उन्हीं को परमिट करता है फ्लो करने से। मींस आप बोल सकते हो इसके अंदर से ओनली जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होते हैं वो ही फ्लो कर सकते हैं। तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स ओनली सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं को अपने में से पास आउट करवाता है। अब देखिए, जो ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट के इस साइड हमने ले लिया है H2O ले लिया है, और इस साइड हमने NaCl का सॉल्यूशन ले लिया है। यहां पर है हमारा NaCl का सॉल्यूशन हो गया, जिसमें मींस ये NaCl के हमारे पार्टिकल हो गए इसके अंदर। अब देखिए, होता क्या है कि ओस्मोसिस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो फ्लो होता है लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की साइड होता है। अब यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है। देखिए, यहां पर हम यूज कर रहे हैं लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर की साइड। अब जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो ओनली डिपेंड करती है किसके ऊपर? सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर देखिए H2O हमने लिया है, इसके अंदर भी कुछ एक NaCl की पार्टिकल बहुत ही कम है, ना के बराबर कुछ एक है। तो इसके कारण जो ये सॉल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन होगी है वो हमारी होगी है लो। अब यहां पर NaCl का सॉल्यूशन लिया है तो यहां पर जो NaCl के जो पार्टिकल है बहुत ही ज्यादा है, तो यहां पर जो कंसंट्रेशन होगी है सॉल्यूशन की वो क्या होगी है? ज्यादा होगी है। अब यहां पर होगा क्या कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की साइड क्या होता है? फ्लो होना हमारा स्टार्ट हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस बोलते हैं। तो ओस्मोसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें से जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है, सॉल्वेंट के पार्टिकल किसी साइड मूव करते हैं? सॉल्यूशन की साइड थ्रू ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, जिसको आप बोल सकते हो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की साइड ये मूव करते हैं। अगर आप सॉल्वेंट लेके चल रहे हो, अब देखिए यहां पर सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा है, तो यहां पर सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? ज्यादा है। सॉल्वेंट की यहां पर कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। यहां पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है? लो है। तो आप बोल सकते हो
यहां पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब यहां पर हाई कंसंट्रेशन से लो साइड, यहां पर ये ओनली सोलवेंट की टर्म में है, तो आप ये बोलोगे हाई कंसंट्रेटेड सोलवेंट से लो कंसंट्रेटेड सोलवेंट की साइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अगर आप सॉल्यूशन लेके चल रहे हो पूरा पूरा, तो सॉल्यूशन में आप ये बोलोगे लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की साइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं। तो ओस्मोसिस क्या होता है, नेट फ्लो होता है सॉल्वेंट का किसकी साइड, सॉल्यूशन की साइड, किस में से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स में से। अब जो ओस्मोसिस होता है वो भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सोस्मिस, एक होता है एंडोस्मिस। एक्सोस्मिस एंड सेकंड वन होता है हमारा एंडोस्मिस। देखिए एक्सोस्मिस में क्या होता है, एग्जिट, एक्सो मींस एग्जिट, यहां पर जो सोलवेंट के जो मॉलिक्यूल्स है या जो पार्टिकल है वो मान लीजिए ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स है, अब इनसाइड टू आउटसाइड आ रहे हैं, ओनली सिर्फ एक ही तरह का फ्लो करवा रहा है कि इनसाइड से आउटसाइड। जैसे कि हमारी स्किन है, हमारी स्किन ओनली एक्सोस्मिस में ही आती है, इसके अंदर जो वाटर के जो पार्टिकल है वो इनसाइड टू आउटसाइड आ सकते हैं, पर आउटसाइड से इनसाइड नहीं आ सकते हैं। एंडोस्मिस में क्या होता है, इसके अंदर सोलवेंट का जो पार्टिकल का जो फ्लो होता है आउटसाइड टू इनसाइड होता है, आउटसाइड टू इनसाइड होता है, ये आ जाता है हमारा एंडोस्मिस। तो एक्सोस्मिस में जो फ्लो होगा इनसाइड टू आउटसाइड होगा थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, एंड एंडोस्मिस में क्या होगा, आउटसाइड टू इनसाइड थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। तो ये था हमारा एक्सोस्मिस एंड एंडोस्मिस। अब देखिए क्या होगा, यहां पर फ्लो हो रहा है पार्टिकल का, अब हम यहां पर क्या करेंगे, मान लीजिए इस फ्लो को रोकने के लिए हम यहां पर इसके ऊपर एक प्रेशर को अप्लाई करेंगे। मान लीजिए यहां पर हम ऊपर से प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसके अंदर जो फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट का सॉल्यूशन साइड वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जिस प्रेशर के ऊपर ये जो फ्लो हो रहा है या आप बोल सकते हो जो ओस्मोसिस हो रहा है, अगर वो स्टॉप हो जाए उसको आप बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। तो ओस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर होता है जिसके ऊपर आप बोल सकते हो कि जो ओस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो ओस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आ गया, वो मिनिमम प्रेशर जिसके ऊपर जो ऑस्मोसिस है, मींस जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल का फ्लो है सॉल्यूशन की साइड वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर हम समझते हैं टर्म आती है डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, इसके अंदर आप बोल सकते हो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होता है किसका, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का, मींस सोल्यूट ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, डाल दिया, दोनों आपस में मिक्स कर रहे हैं, उसको आप क्या बोलोगे, डिफ्यूजन बोलते हैं। मान लीजिए हमने बैकेट ले लिया, इसके अंदर बैकेट के अंदर ये मान लीजिए हमने सॉल्वेंट ले लिया है, इसके अंदर हमने बाहर से डाल दिया क्या, सोल्यूट डाल दिया है। अब यहां पर क्या होगा, जो सोल्यूट एंड सोल्वेंट के जो पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपस में क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, इंटरमिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होता है सोल्यूट एंड सोल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। अब आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बीच का डिफरेंस को हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए जो ऑस्मोसिस होता है उसके अंदर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स का यूज करते हैं, पर जो डिफ्यूजन होता है उसके अंदर तो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो रहा है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल का आपस में मिक्स करे जा रहे हैं। तो यहां पर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होता है उसका हम यूज
नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट, जो ऑस्मोसिस होता है उसके अंदर ओनली जो सोलवेंट के जो पार्टिकल है वो ही फ्लो करते हैं, सोलवेंट के पार्टिकल फ्लो करेंगे। पर डिफ्यूजन के अंदर जो हमारा सोलवेंट होता है एंड जो सोल्यूट होता है, सोलवेंट एंड सोल्यूट दोनों के पार्टिकल का क्या होता है, फ्लो होता है। थर्ड पॉइंट आप बोल सकते हो कि जो ऑस्मोसिस होता है उसको आप स्टॉप भी कर सकते हो एंड रिवर्स भी कर सकते हो। मींस अगर आप मान लीजिए हमने प्रेशर अप्लाई किया, जो ऑस्मोसिस प्रेशर के ऊपर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो हम ऑस्मोसिस को स्टॉप भी कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हैं, पर हम डिफ्यूजन को ना तो स्टॉप कर सकते हैं और ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो ये हमारे मेन डिफरेंस थे ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के। तो ऑस्मोसिस के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स का यूज करते हैं, डिफ्यूजन के अंदर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स का यूज नहीं करते हैं। ऑस्मोसिस के अंदर सॉल्वेंट का ही फ्लो होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, पर डिफ्यूजन के अंदर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों का ही फ्लो होता है। ऑस्मोसिस को हम स्टॉप भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं, पर डिफ्यूजन को हम ना तो रोक सकते हैं ना ही हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए रिवर्स कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास एक टर्म निकल के आती है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, उसको हम चेक करते हैं। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, मान लीजिए सेम वही हमने यहां पर एक बकेट ली है, यहां पर हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स ले लिया है, इस साइड हमने सॉल्वेंट ले लिया है, इस साइड हमने NaCl का सॉल्यूशन ले लिया है। ये हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स हो गया है, ये हमारा H2 हो गया है। तो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, जो फ्लो हो रहा था सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की साइड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, अब इस फ्लो को रोकने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर हाइड्रोलिक्स के सहायता से इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। जैसे ही हमने प्रेशर अप्लाई किया तो प्रेशर अप्लाई होने के बाद क्या हो रहा है, जो फ्लो होना क्या हो गया था, हमारा स्टॉप हो गया था। और जिस प्रेशर के ऊपर ये जो फ्लो होना जो स्टॉप हो गया था उसको हम क्या बोलते थे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते थे। अब क्या किया हमने, मान लीजिए इस प्रेशर को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो और ज्यादा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो NaCl के सॉल्यूशन में से जो सॉल्वेंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, किसकी साइड, सॉल्वेंट की साइड। तो अब देखिए NaCl के अंदर हमारा क्या था, NaCl तो हमारा सॉल्यूट था और जो प्योर वाटर था हमारा क्या था, सॉल्वेंट था। तो हमें पता है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स है ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही परमिट करता है अपने में से पास होने के लिए। तो जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो NaCl के सॉल्यूशन में से जो H2 है, जो प्योर H2 है, वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, किसकी साइड, हमारे सॉल्वेंट की साइड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। जो हमारे घरों के अंदर जो RO लगे होते हैं वो इसी प्रोसेस के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन की साइड फ्लो करता है, और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट है सॉल्यूशन के अंदर वो फ्लो करता है प्योर सॉल्वेंट की साइड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। ये है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। अब आता है, देखिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, पाई के द्वारा। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एंड जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए दोनों ही दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ऑस्मोटिक प्रेशर के, तो हम इसको कंबाइन कर देंगे, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C इंटू टी हो गया है। अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे, पाई इज इक्वल टू आर सी टी। जो R है वो हमारा कांस्टेंट है, जैसे कि R हमारा गैस कांस्टेंट के अंदर भी यूज कर देते, तो यहां पर जो R है हमारा सॉल्यूशन कांस्टेंट है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, ठीक है।
अब जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, n/v होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो गया है। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे कंसंट्रेशन की, तो पाई इज इक्वल टू r इंटू एन अपॉन में v t हो गया। v को इस साइड ले आएंगे हम, तो पाई v इज इक्वल टू एन आर टी, ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आई है। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वॉन्ट हाफ इक्वेशन फॉर डायरेक्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन के, टेम्परेचर के, दोनों को हम इकट्ठा करके लिखते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C इंटू टी हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं, यहां पर हमने R हमारा सॉल्यूशन कांस्टेंट हो गया है। अब कंसंट्रेशन हमारा क्या होता है, n/v होता है, n/v पुट करेंगे, v को उस साइड लेके जाएंगे तो पाई v इज इक्वल टू हमारा nRT निकल के आ गया। ये हमारी वॉन्ट ऑफ इक्वेशन फॉर डायरेक्ट सॉल्यूशन होगी है, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन। तो ये हमारा था एक्सप्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। अब हम समझते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन को। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अब देखिए ऐसा, देखिए कंसंट्रेशन हमने देखा था, जो पाई था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन के एंड टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब जो कंसंट्रेशन होती है वो दो किसी सॉल्यूशन की भी तो सेम हो सकती है। मान लीजिए हमने दो सॉल्यूशन ले लिए हैं, इन दोनों की कंसंट्रेशन हमारी क्या है, सेम है, और इन दोनों का टेम्परेचर क्या है वो भी हमने मान लिया सेम है, दोनों का टेम्परेचर भी क्या है, सेम है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं कि जिनकी सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, जिनका क्या हो, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर सेम है दो सॉल्यूशन का, तो सिंपल बात है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं कि डिफरेंट सॉल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर सेम है तो उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो उन सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम बोलते हैं। अब देखिए जो ऑस्मोसिस है उसका डेली लाइफ यूज क्या करते हैं, ऑस्मोसिस का हमारी डेली लाइफ काफी ज्यादा यूज है। हमारी जो सेल्स का जो फंक्शन होता है वो ऑस्मोसिस के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो जमीन में से जैसे जो रूट्स की सहायता से जो वाटर को गेन करते हैं वो ऑस्मोसिस के द्वारा करते हैं, और जो स्ट्रेचिंग ऑफ जो सेल्स होती है वो भी ऑस्मोसिस के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो आज हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो टॉप फैक्टर को चेक करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।